मानस श्रृंखला में आज का विषय परिक्रमा। भारतीय जीवन शैली में परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन भी एक लंबी परिक्रमा का अंग है। शादी विवाह में भी 7 फेरे खाना इसी अवधारणा से जुड़ा है, तो मंदिर में नित्य परिक्रमा करना भी इसी क्रम में आता है। इस कथा से तो हम परिचित ही हैं कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली थी। अग्नि और सोम सृष्टि के आधारभूत तत्व हैं। ये हमारे संदेशवाहक का कार्य करते हैं। इनका सीधा संपर्क आधिदैविक शक्तियों से है। ये उन शक्तियों के ही अंशरूप है और उनसे इनका नित्य संबंध है। अतः भारतीय दर्शन में प्रार्थना के साथ अग्नि और सोम की साक्षी को अनिवार्य माना गया है। अग्नि अथवा जल की साक्षी से ही सारे अनुष्ठान जुड़े हैं। अग्नि को चाहे यज्ञ रूप में हवन करके प्रज्वलित किया गया हो अथवा दीपक रूप में जल का अर्घ्य चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के पहले जल को अभिमंत्रित किया जाता है। अपनी मनोकामना भी इसके साथ जोड़ी जाती है। अग्नि की परिक्रमा की जाती है। अग्नि के 7 व्रत माने गए हैं। 7 व्याहतियों में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। हर एक व्रत में समिधा के सत, रज, तम के 3 आवरणों को जोड़कर 21 समिधाएं मानी जाती है। इस प्रकार अग्नि की 7 अथवा 21 बार परिक्रमा करने का विधान है। अग्नि को हव्य वाहन कहा गया है। वह देवता तक हमारा अर्पण तुरंत पहुंचा देता है। यज्ञ के बाद अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि हे हव्य वाहन, हमें लक्ष्मी देना, जो अचल हो, चंचल नहीं हो, गुणवान पुत्र देना आदि। हमारा शरीर भी सप्त वितस्ता है, अर्थात 7 बालिस्त का है। ये एक अग्निपिंड है जिसके आभा मंडल में भी 7 परतें हैं। यह त्रिगुणी भी है, अतः इसकी परिक्रमा तो करते ही रहना है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे आभा मंडल की 7 परतों के गुण धर्म अलग अलग हैं। एक व्यक्ति गांव में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन आस्थावान है। उसको सिखाया जाता है कि वह मंदिर में नित्य दर्शन के बाद परिक्रमा अवश्य करें। देवता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्राणवान हो उठती है। उसका अपना आभा मंडल होता है। इस आभा मंडल के भी 7 धरातल है। जब किसी व्यक्ति का शरीर परिक्रमा के दौरान इस आभा मंडल के संपर्क में आता है तो उसकी आभा मंडल के परिष्कार का क्रम बनने लगता है। मूर्ति का आभा मंडल त्रिगुणातीत होता है। नित्य परिक्रमा से हमारा त्रिगुण स्वरूप शुद्ध होने लगता है। हमारा मन और शरीर दोनों ही निर्मल होने लगते हैं। यह भी देखा जाता है कि मूर्ति का आभा मंडल जितना तेज प्रधान होता है, उसी अनुपात में परिक्रमा क्षेत्र की दूरी तय की जाती है। किसी सत्पुरुष के पास बैठने से मन को जो शांति मिलती है, उसमें इसी आभा मंडल का प्रभाव निहित होता है। महान पुरुषों का आभा मंडल भी विशाल होता है, दूर दूर तक फैला रहता है। इस प्रभाव क्षेत्र को जैसे ही व्यक्ति का आभा मंडल छूता है, उस पर वैसा ही प्रभाव होने लग जाता है। यही सत्संग की महिमा है। हमारे मन का वातावरण भी उस सीमा में रहते हुए वैसा ही हो जाता है। इसको हम विचारों की परिक्रमा कह सकते हैं। विद्या भी परिक्रमा है। अभ्यास के रूप में स्वाध्याय परिक्रमा ही तो है। इसी से ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यही ऐश्वर्य भक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसी से व्यक्ति भावी परिक्रमा से मुक्त हो पाता है।